हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम सभी लोग पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें आपको एक नाम दिख रहा होगा, पिट्स। अब ये नाम पिट्स क्यों पड़ता है, समझिए इसको। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पिट्स, और उन्होंने 1784 में कंपनी के लिए एक कानून बनाया था। इसीलिए उस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स कौन थे? पिट्स थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन या यूके, ब्रिटेन के पीएम थे। और क्योंकि इन्होंने ही इस कानून को बनवाया था, इसीलिए इस कानून का नाम रख दिया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखते हैं कि इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या चीजें थी। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को दो भाग में बांट दिया गया। कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग थे? नंबर फर्स्ट, राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य। और दूसरा पार्ट इसका था व्यापारिक कार्य। व्यापारिक कार्य। तो कंपनी के कार्यों को कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य। अब ये दो भाग में जब बांटा गया तो इन अलग अलग कार्यों को देखने के लिए अलग अलग संस्था भी तो होनी चाहिए। अगर आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था कि 1773 में कंपनी के कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया था जिसे कहा गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम क्या करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि कंपनी के कार्यों को देखरेख किया जाए। लेकिन जब अंग्रेज लोग भारत में काफी क्षेत्र को जीत जाते हैं तब ये लोग प्रशासन भी करना शुरू कर देते हैं और व्यापारिक कार्य भी शुरू कर देते हैं। तो अलग अलग कामों को कौन देखेगा? तो यहाँ पर निर्णय ये लिया जाता है कि कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखने की जिम्मेदारी होगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। अब आप लोग बताइए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब बनाया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब बनाया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। मैंने इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का पूरा वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको शायद ये चीजें थोड़ी सी समझ में ना आए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब बनाया गया था? 1773 में। 1773 में। और इसके बाद क्या होता है, क्योंकि कंपनी के कार्यों को बांट दिया गया है और व्यापारिक काम को देखने की जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब बना था? 1773 में ही। लेकिन यहाँ 1784 में क्या होता है, कहा गया कि कंपनी का जो भी राजनीतिक मामला होगा, इस राजनीतिक मामले को देखने की जिम्मेदारी होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। किसकी जिम्मेदारी होगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाया गया? 1784 में। 1784 में। तो अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक ही कंपनी पर दो दो संस्थाओं का शासन हो गया था। कंपनी एक और इस पर शासन दो दो। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? व्यापारिक मामलों को देखना। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? राजनीतिक मामलों को देखना। तो इसको अगर आप कंफ्यूजन में आए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, या ये राजनीतिक मामले को कौन देखता था, व्यापारिक मामले को कौन देखता था, तो ऐसे याद कीजिए कि हमें राजनीति पर कंट्रोल करना चाहिए, ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति पर क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। तो राजनीतिक मामलों को देखने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी और व्यापारिक मामलों को देखने की जिम्मेदारी इन व्यापारिक मामलों को देखने की जिम्मेदारी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। मतलब कंपनी एक और शासन दो। तो एक ही कंपनी पर जब दो दो संस्थाओं का शासन हो गया तो कहा गया कंपनी का द्वैध शासन। क्या कहा गया? द्वैध शासन। अब ये द्वैध शासन क्या होता है? जब एक ही स्थान पर दो दो लोगों का शासन होने लगे तब उसे कहते हैं द्वैध शासन।
तो कंपनी पर द्वैत शासन कब शुरू हुआ? कंपनी पर द्वैत शासन शुरू हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है, बताइए बंगाल पर द्वैत शासन कब लागू किया गया? तो बंगाल में लागू किया गया था इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। 1765 में। और इस संधि के तहत क्या किया गया था? इस 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों की दीवानी अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। मतलब टैक्स कलेक्शन, पैसा जुटाने की जिम्मेदारी अंग्रेजों के हाथ में थी और यहाँ पर प्रशासन करने की जिम्मेदारी भारतीय राजाओं के हाथ में थी। मतलब बंगाल पर दो दो लोगों का शासन हो गया, एक अंग्रेजों का शासन, एक भारतीय राजाओं का शासन। तब बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ? 1765 में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कंपनी पर द्वैत शासन कब लागू हुआ? तो कंपनी पर द्वैत शासन लागू हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल में जो द्वैत शासन लागू किया गया ये कब से कब तक चला, तो भाई 1765 में लागू हुआ। और 1765 के बाद कंपनी के लिए पहली बार कानून कब बनाया गया था? तो कंपनी के लिए पहली बार कानून बनाया गया था 1773 में। तो ये 1772 तक लागू रहता है। तो बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक लागू रहता है? 1765 से लेकर के 1772 तक, क्योंकि 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया गया और वहां से द्वैत शासन खत्म। तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 में, लेकिन कंपनी पर द्वैत शासन 1784 में। कंपनी पर द्वैत शासन कैसे लगाया गया? कंपनी को चलाने के लिए दो दो संस्था बना दी गई, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब एक ही बॉडी पर दो दो लोगों का कंट्रोल। तब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना करके कंपनी पर द्वैत शासन लागू कर दिया गया। तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की पहली विशेषता थी। अब आइए समझते हैं इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की दूसरी विशेषता को। इससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की दूसरी विशेषता यह है कि कंपनी ने भारत में जो भी क्षेत्र जीता था, कंपनी ने भारत में जो भी क्षेत्र जीता था उस क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कैसे? आप समझिए कि भारत से कोई कंपनी किसी देश में जाती है, मान लीजिए भारत से एक कंपनी जिसका नाम है जियो, रिलायंस जियो, ये जाती है कनाडा में, और ये कनाडा में जा करके वहां पर बढ़िया प्रभुत्व स्थापित करती है। उसके बाद वहां के कुछ क्षेत्रों को जीत लेती है और जीत लेने के बाद भारत सरकार रिलायंस जियो से कहता है, सुनो जियो वालों, ये आपके द्वारा जो भी क्षेत्र जीता गया है ये भारत का है। तो जियो वाले पूछेंगे क्यों? तो भारत सरकार बोलेगी कि अगर मैंने आपको परमिशन ही नहीं दिया होता वहां जाने का, तब आप उस क्षेत्र को कैसे जीतते? इसलिए आपके द्वारा जो भी क्षेत्र जीता गया है वो किसका है? भारत सरकार का है। तो ऐसा ही 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ। कंपनी ने युद्ध करके जिस भी क्षेत्र को हथिया लिया था, ब्रिटेन ने सरकार ने कहा कि देखो भाई, ये तुम्हारा सारा क्षेत्र जिस पर तुमने कब्जा किया हुआ है ये सारा का सारा ब्रिटेन सरकार का है। तो ये इस 1784 के एक्ट की दूसरी विशेषता थी कि कंपनी के द्वारा जीता गया क्षेत्र, कंपनी के द्वारा जीते गए क्षेत्र को, कंपनी के द्वारा जीते गए क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा दिया गया। ब्रिटिश आधिपत्य, आधिपत्य का मतलब ये इनके हाथ में चला गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। तो इसकी ये दो विशेषताएं हम पढ़ चुके। इस एक्ट की क्या विशेषता थी? इस एक्ट की विशेषता यह थी कि पहली बार कंपनी के कार्यों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक राजनीतिक मामले को देखने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, और इसके जो भी व्यापारिक मामले होते थे उसके देखने की जिम्मेदारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। और इसकी दूसरी विशेषता क्या थी कि कंपनी के द्वारा जीता गया क्षेत्र पहली बार ब्रिटेन सरकार ने कहा कि ये तुम्हारा नहीं है, मतलब करे धरे हम और सारा हो जाए तुम्हारा। तो ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ कि ब्रिटिश सरकार ने कह दिया कि जितना भी क्षेत्र तुम जीते हो, प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध, इन सभी युद्धों के तहत जो भी क्षेत्र जीते हो वो सारा का सारा किसका है? मेरा है, तुम्हारा
कुछ भी नहीं है। तो इस एक्ट की यही दो विशेषता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला एक्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।